वेलकम बाय स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोडेटराइएशन। सो ये हमारे पेपर सेकंड की यूनिट 5 का टॉपिक है बायोडेटराइएशन। सबसे पहले हम समझते हैं बायोडेटराइएशन क्या होता है। बायो दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, एंड डेटराइएशन द ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल्स, एनी काइंड ऑफ मटेरियल जिसका बैकग्राउंड हो रहा है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मैक्रो ऑर्गेनिज्म। सो क्या कहलाएगा? बायोडेटराइएशन। इसमें क्या होता है, जो भी मटेरियल्स होता है, जैसे बोल सकते हैं मटेरियल वुड हो सकता है, सेल्यूलोज हो सकता है, फूड मटेरियल्स हो सकता है, लेदर्स वगैरह हो सकता है। उसका क्या हो रहा है? डेट्रोएशन। मतलब क्या हो रहा है? उसमें बैकग्राउंड हो रहा है धीरे धीरे उसमें, तो वो क्या हो रहा है? डेट्रोएशन हो रहा है। सो कोई अनडिजायरेबल चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कोज्ड बाय विटाल एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म। एक अनावश्यक रूप से कोई चेंजेस हो रहा है किसी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ में, तो क्या कहला रहा है? बायोडेटरेशन। इसी टाइप से हम बायोडेटरेशन की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन देख सकते हैं, जैसे केमिकल या फिजिकल अल्टरनेशन हो रहा है, कोई ऐसा केमिकली रूप से या फिर फिजिकली रूप से दिखाई देने में, या फिर उसके अंदर कोई केमिकली चेंजेस हो रहा है जिसके थ्रू क्या हो रहा है? उसमें कोई चेंजेस हो रहा है जिससे वो जो मटेरियल है वो यूज़फुलनेस हो रहा है, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं किया जा एक हमारे उपयोग हेतु नहीं रह रहा है, वो एक यूज़फुलनेस हो रहा है हमारे लिए। और विद द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एंजाइम, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा एंजाइम प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? एक अनडिजायरेबल चेंजेस हो रहा है कि सब्सटेंस में, उसकी प्रॉपर्टीज़ में। एंड ये क्या होती है? विटाल एक्टिविटीज़ के रूप में से बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो डेफिनेशन है किसने दी थी? हुक नामक साइंटिस्ट ने 1965 में डेफिनेशन दी थी। इसी टाइप से एक साइंटिस्ट थे रोज, इन्होंने 1981 में बोला कि द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट, एक बायोलॉजिकली एजेंट के थ्रू एक एक एक्टिविटीज़ की जा रही है जिसके द्वारा क्या हो रहा है? जो क्वालिटी और वैल्यू है वो क्या हो रही है? घटती जा रही है। किसी भी मटेरियल्स की क्वालिटी और प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है? कम होती जा रही है। बायोडेट्रोएशन वर्सेस बायोडिग्रेडेशन। सो बायोडिग्रेडेशन और बायोडेट्रोएशन दोनों एक दूसरे से किस प्रकार डिफरेंट है। अगर हम बात करें कि बायोडेट्रेशन और बायोडेट्रेशन और डिग्रेडेशन दोनों सेम हैं, बट ये दोनों सेम नहीं हैं। जैसे बायोडिग्रेडेशन में क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू बी डिग्रेडेड और ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। डिग्रेडेशन में क्या होता है? कोई भी कोई मटेरियल है वो वन फॉर्म से किस में डिग्रेड हो रहा है? सेकेंड फॉर्म में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ के द्वारा। बट बायोडिट्रेशन में क्या होता है? एक नेगेटिव एक्सपेक्ट बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है जिसके द्वारा क्या हो रहा है? कोई मटेरियल है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है उसके कलर में, और वो यूज़फुल नहीं रह रहा है, वो किसी फॉर्म में हमें यूज़ में नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किसी सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर, बट यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता है उसका। जैसे जैसे हम एग्जांपल देखें, बायोडिग्रेडेशन में क्या हो रहा है? फॉलन ट्री डिकेइंग, एक ट्री डिके हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसका किसी और फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, इसको बर्न के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बट बायोडिट्रेशन में क्या हो रहा है? वेट रूट डिकेइंग सीलिंग, यहाँ पे सीलिंग हुआ है, इसमें ये दिखाई दे रहा है आपको। कोई बोल सकते हैं कोई, आप आपके घर पे आप अपने घर पे जैसे बोल सकते हैं, या फिर किसी और के घर पे कहीं पे जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है इन्वायरमेंट में, वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है या सीलिंग हो रही है, तो क्या होगा? वो जो वुड है या फिर कोई जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल क्या देख रहे हैं? एक वुड के एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, तो वुड में क्या हो रही है? सीलिंग हो रही है। तो वो जो यहाँ पे जो वुड है वो किसी काम की ना रहकर उसका फर्दर हम यूज़ भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका पूरी तरीके से हो गया, उसमें सीलिंग लग गई, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ हो रही है जिससे उसका कोई हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो डेटोरेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है किसी भी मटेरियल्स पर। इसी टाइप से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ बायोडेटरेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोडेटरेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल और मैकेनिकल, सेकेंड वन इज़ फाउलिंग एंड सॉइलिंग, थर्ड वन इज़ केमिकल असिमुलेटर यूजिंग एज अ फूड, फूड में होता है, एंड केमिकल डिसिमुलेटर जैसे फैसल एंड अदर वेस्ट मटेरियल पे होता है, इंड्यूस्ड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। सो यहाँ पे बायोडिट्रेशन होता है, इसमें फंक्शन लाइक अ डिजीज़, एक डिजीज़ जैसा फंक्शन करता है। बायोडिट्रेजेनेसिस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें, वो एक डिजीज़ के टाइप फंक्शन करते हैं। जैसे फर्स्ट वन क्या करेंगे? वो इन्फेक्शन करेंगे, उस मटेरियल पे जाके इन्फेक्शन करेंगे, मतलब उसको कंटामिनेट करेंगे। देन वहाँ पे इंक्यूबेट हो जाएंगे, वहाँ पे अटैच रहेंगे अच्छे टाइम तक, लंबे एक लॉन्ग पीरियड तक वहाँ पर अटैच रहेंगे। देन वो क्या कर देंगे? मैनिफेस्टेशन, डेट मीन्स में उसको क्या हो गया?
सिम्टम्स स्टार्ट अपीयरिंग, हमको सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। फर्स्ट वन क्या हुआ, माइक्रो, जैसे हम वुड की बात कर रहे हैं, जैसे किसी वुड में बोलते हैं दीमक लग गए हैं इसमें, सो वो क्या कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले क्या हुआ है, अटैच हुए, इन्फेक्शन किया, उनमें इन्फेक्शन क्रिएट किया। इन्फेक्शन क्रिएट करने के बाद इंक्यूबेट वहाँ पे लॉन्ग टाइम तक रहे, बट वहाँ पे हमें उसको कोई एक सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, बट थोड़े टाइम बाद क्या होगा, मैनिफेस्टेशन होगा, तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देंगे, उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। सो इस टाइप से ये 3 फेज में इसकी प्रोसेस होती है। अब मटेरियल, अब यहाँ पे हम कब से बात कर रहे थे कि मटेरियल, डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बायोडिटरेशन की प्रोसेस का। तो मटेरियल कौन सा हो सकता है, तो मटेरियल यहाँ पे सेल्यूलोज हो सकता है, फूड हो सकता है, वुड हो सकता है, फैब्रिक्स हो सकते हैं, पीट्स एंड मेटल्स, ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हो सकते हैं जिस पे बायोडिटरेशन की प्रोसेस होती है। एंड ये किसके प्रेजेंस में सक्सेबिलिटी होती है, जैसे एसेबिलिटी हो सकती है, इनोकुलम एंड इन्वायरमेंट कंडीशन के बेसिस पर ये प्रोसेस होती है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट बात करेंगे इसमें एजेंट कौन कौन से होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, बायोडिटरेशन की प्रोसेस होती है। ये हमने देखा कि मटेरियल कौन सा होता है जिसमें बायोडिटरेशन की प्रोसेस हो सकती है, और एजेंट जिनके द्वारा ये प्रोसेस हो रही, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई, इंसेक्ट, मोलस्का एंड वॉर्म्स एंड रोडेंट्स, इन सब के द्वारा क्या हो सकता है, बायोडिटरेशन की प्रोसेस हो सकती है। सो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे डेटरेशन बायोडिटरेशन बात करेंगे, तो यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी देखेंगे, जैसे फंगस और बैक्टीरिया। बायोडिटरेशन ऑफ स्टोर प्लांट फूड मटेरियल, जो प्लांट के फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें बायोडिटरेशन किस प्रकार होता है, जैसे कोई अनप्रोसेस या स्टोर प्लांट फूड्स हैं, जैसे फ्रूट्स है या सीड्स है, तो उनमें क्या होगा, डिके होने लग जाएगा ड्यू टू पोस्ट हार्वेस्ट अटैक बाय बैक्टीरिया या फंगाई के द्वारा क्या उन्होंने अटैक हो रहा है, और दिस इज काइंड ऑफ स्पॉइलेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉइलेज, खराब होना। हमने फूड स्पॉइलेज समझा है कि फूड मटेरियल किस प्रकार स्पॉइलेज होता है, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्लांट फूड मटेरियल क्या हो सकता है, यहाँ पे सीड्स भी हो सकते हैं और फ्रूट्स भी हो सकते हैं। तो वो जो वहाँ पे क्या हो रहा है, अनयूजली वहाँ पे क्या हो रहा है, यूजली डिकेइंग होता है, जो पोस्ट हार्वेस्ट अटैक होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बायोडिट्रेशन, जिससे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ प्लांट मटेरियल, प्लांट के मटेरियल में लॉस हो रहा है, और ये सब किस में कवर किया जाता है, प्लांट पैथोलॉजी में। एंड माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसमें डैमेज कर देते हैं, और कम्प्लीटली वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है मटेरियल, उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, क्वालिटी लॉस हो जाती है, जिस क्वालिटी में वो रहना होता है उस क्वालिटी में नहीं रहकर उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाते हैं। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया जैसे एरविनिया स्पीशीज, कॉर्नीबैक्टीरियम स्पीशीज एंड फंगाई जैसे फाइटोफ्थोरा, स्टेप्टोमाइसिस, कर्विलनेरिया, स्पार्जिलस, ये सब क्या करते हैं, मोस्टली इनका इम्पैक्ट होता है बैक्टीरिया और फंगस का बायोडिट्रेशन ऑफ प्लांट फूड मटेरियल। नेक्स्ट हम बात करें इसमें, तो नेक्स्ट क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट्स, दे आर डिवाइड इनटू, जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं वो किसमें डिवाइड किया गया, फंगस, मोल्ड्स या बैक्टीरिया, या फिर इंसेक्ट हो सकते हैं, या फिर रोडेंट्स हो सकते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, बायोडिट्रेशन की प्रोसेस होती है। फर्स्ट हम बैक्टीरिया के बारे में देखें, जैसे साइटोफेजा, सेल विब्रियो, सेल फेसिकुला। एंड ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये बायोडिट्रेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इसी टाइप से माइक्रोफंगाइज, जो फंगाइज होती है, ट्राइकोडर्मा, स्टिकबोइट्रीज एंड यूटेरोमाइसिटीज, ये सब क्या करती हैं, ये भी बायोडिट्रेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करती है। मेनली हम ये किसकी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बैक्टीरिया और फंगस की स्पीशीज़ के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी स्पीशीज़ है जो बायोडिट्रेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं। नेम ऑफ डिट्रेशन ऑन द पेपर, जैसे अभी हमने क्या बात करी, प्लांट फूड मटेरियल, इसी टाइप से पेपर होता है उसको किस प्रकार डिट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको उसके कलर में चेंजेस कर देते हैं, उसके अपीयरेंस में चेंजेस कर सकते हैं। सो ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो सेलुलाइटिक स्ट्रेन्स होती हैं वो क्या करती है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेपर एंड नॉन सेलुलाइटिक स्ट्रेन्स विद नॉन स्पेसिफिक एक्शन। फंगस होते हैं वो क्या करते हैं, जो पेपर है उसका कलर चेंज कर देते हैं, इरेगुलर शेप एंड आइदर राउंड और इरेगुलर शेप में जो फंगस पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पॉट छोड़ देते हैं, वॉयलेट, येलो और ब्राउन या ब्लैक स्पॉट्स जो पेपर पे छोड़ देते हैं, और जिससे क्या होता है,
आइदर प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, जो किसके द्वारा होता है, प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट ऑफ माइसेलियम और रिलीज ऑफ कलर मेटाबॉलिक, ये कलर मेटाबोलाइट्स रिलीज करते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, कलर चेंजेस हो जाता है पेपर में। एंड डिसकलरेशन कैसे होता है, टेनेस एंजाइम होता है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, एस्पारजिलस एंड पेनिसिलियम हाइड्रोलाइजिंग द गैलोटेनेट। तो ये क्या हो रहा है, डीकलरेशन किसके द्वारा है, टैनस एंजाइम के द्वारा। और इस पर कोई कलर दिखाई दे रहा है, जैसे कोई स्पॉट्स बन रहा है, तो किसके द्वारा होता है, माइसेलियम के पिगमेंट्स के प्रेजेंट में और कलर मेटाबोलाइट के रिलीज होने से ये क्या हो रहा है, इसमें पेपर में कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 टाइप से पेपर का डिसकलरेशन होगा या फिर कोई स्पॉट दिखाई देंगे, ये किसके द्वारा हो रहा है, फंगाई की स्पीशीज के द्वारा। इसी टाइप से बैक्टीरिया करते हैं, बैक्टीरिया अटैक करते हैं पेपर पे एंड लेस फ्रिक्वेंटली देन फंजाई, फंगाई के कंपेयर में कम इफेक्ट करते हैं, बट बैक्टीरिया भी पेपर का चेंजेस करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं बैक्टीरिया, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, फ्यूमेरिक, सक्सिनिक, ये डिफरेंट टाइप के एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। एंड वो एसिड क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं पीएच को, जो पेपर का पीएच होता है नॉर्मली उसको रिड्यूस कर देते हैं। एंड में ये क्या करते हैं, सेकेंडरी अटैक करते हैं, बैक्टीरिया फंगस के बाद सेकेंडरी अटैक करते हैं किस पे, पेपर पर। ये क्या करते हैं, फॉक्सिंग और कॉन्सिडिलेशन 2 टाइप्स की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। फॉक्सिंग दैट मीन्स कलर चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ पेपर, पेपर के हमको जैसा पेपर दिखाई दे रहा है वाइट, पेपर नॉर्मली किस फॉर्म में होता है, एक वाइटिश पेपर होता है या फिर कोई कलरफुल पेपर, पूरा कलरफुल पेपर होता है। सो जो पेपर है उसके कलर में चेंजेस कर देते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फॉक्सिंग। इसमें क्या होता है, डिफरेंट शेप में उसमें मार्क्स बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं पेपर पे। एंड ये क्या होता है, इसमें चेंजेस हो जाते हैं पेपर में, जो नॉर्मली पेपर होता है नॉर्मल फॉर्म में ना रहेगा, उसमें कोई चेंजेस हो जाता है। एंड कॉन्सोलिडेशन, फ्लडेड एंड हैविली मॉइस्चर्ड पेपर, जो पेपर होता है वो फ्लडेड या हैविली मॉइस्चर्ड इन्वायरमेंट में पेपर है, तो वहाँ पे फंगल या फिर बैक्टीरियल स्पीशीज ग्रो करती हैं और डिग्रेड कर देती है उसका सेल्यूलोजिक मटेरियल, जो सेल्यूलोजिक मटेरियल होता है जिसके तो पेपर बना होता है उसको क्या कर देती है, डिग्रेड कर देती है। इस टाइप से इंसेक्ट की स्पीशीज़ होती है जो पेपर बोल सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल है उनको उनका डेटरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो हमें इन स्पीशीज़ के बारे में इतना नहीं जानना है, बस हमें जनरली कि कौन कौन सी स्पीशीज़ होती है जिनके द्वारा डैमेज होता है ना। सो नॉर्मली हमें क्या देखना है, बैक्टीरिया फंगस की स्पीशीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके द्वारा किस टाइप से डेटरेशन होता है। यहाँ पे पेपर क्या होता है, पेपर किससे मिलके बना होता है, जनरली पेपर कंपोज ऑफ सेल्यूलोज एंड अदर सब्सटेंस, जैसे अदर सब्सटेंस से मिलके बना होता है। जैसे इसमें क्या क्या होता है, लिग्निन होता है, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, वैक्स, इन सब के जगह पेपर मिलके बना होता है। एंड और भी इसमें कोई कंपोनेंट मिलाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ और अकॉर्डिंग टू पेपर मेकिंग प्रोसेस, पेपर मेकिंग जो प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें सब्सटेंस मिलाकर पेपर को बनाया जाता है। तो इसमें जो सेलुलोजिक सब्सटेंस होता है मेस्टली उसको डिग्रेड किया जाता है, डेटोरेशन किया जाता है, और कलर जो पेपर का कलर होता है उस मटेरियल को क्या चेंजेस होता है, उस मटेरियल में ज़्यादा चेंजेस होता है। और मैं जो पेपर हैं ये जनरली किससे बने होते हैं, जनरली बोल सकते हैं पेपर में जनरली मेनली क्या होता है, इसमें पॉलीमर्स, नॉन फाइब्रस मटेरियल एंड सेल्यूलोसिक सब्सटेंस, और ये सब क्या उसमें पेपर में प्रेजेंट होते हैं। एंड इस टाइप से डेकोरेशन ऑफ पेपर किस टाइप से होता है, इसका एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे डायग्राम शो हो रहा है आपको कि किस टाइप से इस पेपर का डेकोरेशन हुआ है, मतलब कलर चेंज हुआ है। फर्स्ट वन इज जैसे पेपर, अपन बोलते हैं पेपर बहुत टाइम से हो जाता है किसी बुक का, तो क्या होता है येलोइश दिखाई देती है, तो वहाँ पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रहा है। ए देन धीरे 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 टाइम्स, जैसे ही टाइम्स होता रहता है, टाइम जाता रहता है, उसी टाइम से पेपर क्या होता है, उसमें कलर चेंज होने लगता है। और यहाँ पे देखो पेपर चेंज हुआ, देन धीरे धीरे क्या हो गया, वो फट गया है। ऐसा नहीं कि किसी एक्टिविटीज़ के द्वारा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ के द्वारा वो पेपर क्या हुआ है, उसका जो सेलुलर सब्सटेंस है वो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया है, यहाँ पे उसमें डेटोरेशन की प्रोसेस हुई है। तो इस टाइप से चेंजेस होने लगता है। बायोडेटरेशन ऑफ पेपर, जैसे कोई बुक है, कोई बोल सकते किसी थीसिस है, तो उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस होता है बायोलॉजिकली एजेंट के द्वारा, या यहाँ पे कोई इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है, रोडेंट्स के द्वारा भी हो सकता है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये प्रोसेस हो सकती है। एंड फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे अटैक, जैसे पेपर हाउस कीपिंग्स एंड स्टेगनेंट एयर्स के द्वारा, ह्यूमिडिटी के द्वारा, एंड कोई डार्कनेस या डार्क है वहाँ पे डिग्नेसिस के द्वारा ये
क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे अपनी रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसके द्वारा हम देख सकते हैं प्रिजर्वेशन की किस टाइप से हम प्रिजर्व कर सकते हैं पेपर को, जिससे वहाँ पर क्या हो सके कि बायोडिग्रेडेशन की प्रोसेस वहाँ ना होकर पेपर अच्छे फॉर्म में, जिस नॉर्मल फॉर्म में है वो वहाँ पर लॉन्ग टाइम तक वो पेपर रह सके। सो जैसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए अच्छे से एक हाउस कीपिंग अच्छी जगह उसको हम रखें, जैसे वहाँ पे ऑप्टिमम स्टोरेज कंडीशंस हो, वहाँ पे माइक जो इंसेक्ट हैं वो नहीं आ सकें, और गुड सर्कुलेशन होना चाहिए एयर का, एंड जैसे इलेक्ट्रिक अच्छे से होना, वहाँ पे हम फैंस होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फैंस वगैरह लगे वेंटिलेटर्स पे, मतलब एक मॉइस्चर कंडीशन नहीं हो वहाँ पे, एक नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे क्या हो सके पेपर का डेटरेशन नहीं हो सके। एंड इसी टाइप से केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, जैसे कोई केमिकली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे क्या हो सके वो पेपर सेफ रह सके, या फिर कोई भी पेपर मटेरियल वो सेफ फॉर्म में वहाँ रखा रहे। केमिकली ट्रीटमेंट लाइक जैसे केमिकली ट्रीटमेंट जैसे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या कोई इंसेक्टिसाइड्स का हम वहाँ बोल सकते हैं स्प्रे करके, या फिर नेफ्थलीन ब्रिक्स को वहाँ पर रख कर हम क्या कर सकते हैं केमिकली ट्रीट कर सकते हैं किसी बुक या किसी पेपर को, जिससे क्या हो सके वहाँ पे कोई इंसेक्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे अपनी एक्टिविटी को नहीं परफॉर्म कर सके। इसी टाइप से हर्बल्स हो सकते हैं, जैसे नीम रख सकते हैं, सीड पाउडर या फिर कैम्फर टैबलेट्स वहाँ पे रख सकते हैं, जिससे क्या हो सके वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करें। नेक्स्ट हम देखें आल बुक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, पेपर लेदर टेक्सटाइल्स आर यूज फॉर बाइंडिंग एंड प्रोन अटैक ऑफ दिस बायोलॉजिकल एजेंट। मतलब यहाँ पे क्या है, बायोडिग्रेडेशन इज़ वेरी हाई। मोस्टली बुक जो होती है वो किससे मिलके बनी होती है, अदर पेपर से बन सकती है, लेदर या फिर टेक्सटाइल्स या फिर किसी और सब्सटेंस से उसकी क्या होती है बाइंडिंग्स होती है। सो वहाँ पे क्या होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी टाइप से जो बायोडेट्रिएशन होते हैं ये ह्यूमिड और ट्रॉपिकल हॉट जो इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा अपना अटैक करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस परफॉर्म होती है। जैसे इंडिया का जो क्लाइमेट है, यहाँ पे क्लाइमेट जो कंडीशंस है उस वो क्या करती हैं माइक्रो जो बायोलॉजिकली एक्टिविटीज़ है उसको ग्रो करने के लिए एक एसिलरेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे बोल सकते हैं बायोडेट्रेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। एंड इस टाइप से हम लेदर के बारे में डिस्कस करें तो लेदर किससे मिलके बना होता है, टैनिंग प्रोसेस के द्वारा लेदर बनता है, जो किसमें होता है कन्वर्ट होता है हाइट्स एंड स्किन इनटू लेदर, जो कन्वर्ट होती है एनिमल्स की हाइट्स एंड स्किन को किन में कन्वर्ट किया जाता है लेदर में। एंड हाइट इज़ यूज फॉर द स्किन ऑफ लार्ज एनिमल जैसे काव या हॉर्स, इनकी स्किन का यूज़ करके, या फिर टर्म स्किन इज़ यूज टू स्मॉल एनिमल जैसे शीप की स्किन्स को लेकर, या फिर बोल सकते हैं ये डिफरेंट से मिलके बना होता है, जैसे एपिडर्मस प्रोटीन्स एंड सबक्यूटेनस, इन सब से मिलके क्या बनता है लेदर का फॉर्मेशन होता है, जो जिसका अलग अलग टाइप में यूज़ किया जाता है, कोलाजन एंड केराटिन, और बोल सकते हैं मिनिमल अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन कोलाजन, इन सब का यूज़ किया जाता है लेदर को बनाने में। सो फंगाई एंड बैक्टीरिया मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोडिग्रेडेशन के लिए, है ना। तो लेदर जैसे बोल सकते हैं लेदर की जो भी मटेरियल्स आता है वैलेट बोल सकते हैं, और भी जो भी डिफरेंट टाइप के कॉलिन शूज़ बोल सकते हैं जर्किन वगैरह जो भी बनते हैं लेदर्स के। सो इसमें क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से यहाँ पे क्या होता है डेट्राइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। Deterioration of leather is a proteinaceous material is prone attack of during very अर्ली स्टेज। ये क्या होता है इसमें डिट्रेशन की प्रोसेस होती है जनरली नेचुरली होती है, या फिर प्रोसेसिंग एंड मेंटेनेंस के वर्क यहाँ पे बायो डिट्रेशन की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है जो लेपेलाइटिक और प्रोटोलाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली लेदर को डैमेज करते हैं। किस टाइप के, प्रोटोलाइटिक या लिपोलाइटिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड ये क्या करते हैं लीड टू डैमेज एंड मार्क ऑफ लेदर, वहाँ पे क्या करते हैं स्पॉट बना देंगे लेदर में, कहीं पे होल कर देंगे स्पॉट के रूप में। और ये जनरली कब होती है, जब इसकी स्टोरेज जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत पुअर होती है, मतलब बहुत रफली रूप से इसको स्टोर किया गया है, लेदर को कहीं भी रख दिया है किसी भी इन्वायरमेंट के किसी भी कंडीशन में, जैसे वाटर कहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा लेदर क्या हो जाएगा डेटोरेशन की प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट होने लग जाएगी। जो कोलाजेंस होते हैं, जो कोलाजन होते हैं वो हाइड्रोलाइज की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। कोलाजिनेस प्रोड्यूस करते हैं सम एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे
जैसे जीनस क्लोस्ट्रीडियम, जो क्लोस्ट्रीडियम की जीनस से बिलोंग करते हैं बैक्टीरिया, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो कोलाजेनस प्रोड्यूस करते हैं और जिससे क्या होती है डिट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एंड जैसे बैसिलस सीडोमोनास, बैक्टीरियोइड्स, सर्किना एरोबिक कंडीशन में डिकम्पोज करते हैं कोलाजन का। सो कोलाजन का डिकम्पोज कैसे हो रहा है, एनारोबिक और आइदर एनारोबिक, दोनों टाइप से क्या हो रहा है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप से कोलाजन का डिकम्पोज होता है, जिससे जो लेदर मटेरियल हैं, डिफरेंट टाइप के जो लेदर्स के बने हुए सब्सटेंस होते हैं उनका डिटरेशन होता है। इस टाइप से फंगाई की स्पीशीज क्लेडोस्पोरियम, फ्यूसेरियम, ऑफिस्टोमा एंड एस्पार्जिलस, पेनिसिलिन, ट्राइकोडर्मा, इनमें से कोई भी 2-3 स्पीशीज आप याद रखेंगे और उनको वहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी टाइप से इसका रिजल्ट क्या होगा, लॉज ऑफ ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, जो भी मटेरियल है लेदर से मिलके बना है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ का लॉस कर देगा एंड वो क्या हो जाएगा, हार्ड एंड ब्रिटल्स के रूप में दिखाई देगा। एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफॉर्मेशन होगा या कोई चेंजेस हो जाएगा। एंड माइक्रोबियल अटैक कॉज ब्रेजिएटेड स्पॉट्स, वाइट फ्लेम्स एंड फेडिंग ऑफ द टेक्स, ये क्या कर देंगे उसमें चेंजेस कर देंगे, जैसे स्पॉट का फॉर्मेशन कर देंगे, उसकी जो वाइट फिल्म है उसको दिखा देंगे। जैसे लेदर्स होती है, लेदर क्या होता है वो ऊपर की उसकी जो आउटर लेयर है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे और नॉर्मली लेदर उस पर क्या एक वाइट फिल्म बनने लग जाएगी लेदर के ऊपर, फफूंदी टाइप बोल सकते हैं, जो फफूंद फंगस के थ्रू लगती है वो, है ना। इस टाइप से क्या होता है उसका स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज कर देते हैं लेदर का। सो ये क्या हो गया, बायोडिट्रेशन की प्रोसेस कहलाती है। ऐसे टाइप से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम कोई इन इसके हम बायोसाइड्स जैसे प्रोमोफोल, जैसे एग्जांपल है इसका 2 ब्रोमो नाइट्रोपोइन, या हम क्या कर सकते हैं, मेन इसका प्रिकॉशंस देख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम मॉइस्चर कंडीशन से दूर रख सकते हैं लेदर को, मॉइस्चर इन्वायरमेंट ना हो वहाँ पे लेदर को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम मूव करें, बायोडिग्रेडेशन ऑफ वुड। जो वुड होता है वो किससे मिलके बना होता है, इसमें जाइलम कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, फाइबर एंड वेसल्स होते हैं, किसमें, वुड्स में। इसके सेल वॉल होती है लिग्निन और सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। एंड इसमें जो वुड्स के टाइप्स के बारे में हम लोग देखें तो एंजियोस्पर्म जो हार्ड वुड होती है और जिम्नोस्पर्म लाइक सॉफ्ट वुड, जो सॉफ्ट वुड होती है वो जिम्नोस्पर्म एंड सेलुलर मटेरियल्स होता है उसमें। सो ये क्या है, एक वुड का एक बोल सकते हैं एक पीस देख सकते हैं, इसमें ऊपर क्या होता है, पीट, हार्ड वुड एंड सिप वुड। एंड इसी टाइप से डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ होती है किस टाइप से माइक यहाँ पे इसकी बार्क में, और यहाँ पे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे वुड डेटरेशन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटिस, जो माइसेलिएट बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा इसमें क्या हो रहा है, डेटरेशन की प्रोसेस होती है। सॉफ्ट रूट, जैसे हमने बात की किसके द्वारा बनी हुई है, सॉफ्ट रूट एंजियोस्पर्म के द्वारा बनी होती है। जैसे किसके द्वारा हो रही है, एस्कोमाइसिटीज़ जो इम्परफेक्ट फंजाई और एस्कोमाइसिटीज़ जो फंगाई की क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि फंगाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। वाइट रूट एंड वाइट एंड ब्राउन रूट वो किसके द्वारा होती है, एस्कोमाइकोसिटीज़ एंड बेसिडोमाइसिटीज़ के द्वारा। जनरली बोल सकते हैं वुड में जो बायोडिग्रेडेशन हो तो किसके द्वारा होता है, मोस्टली फंगस के द्वारा होता है। रेयर फॉर्म में बैक्टीरिया या एक्टिनोमाइसिटिस के द्वारा क्या होता है, बायोडिग्रेडेशन। इसी टाइप से वुड बायोडिग्रेडेशन बैक्टीरिया इज मेन थ्री ग्रुप्स, जैसे पीट मेम्ब्रेन बैक्टीरिया। जो पीट होता है, जैसे हमने यहाँ डायग्राम में देखा, ये जो पीट होता है ऊपर की साइड कॉर्नर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, पीट। तो ये जो पीट होता है वहाँ पे वहाँ पे ई कोलाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया बोल सकते हैं उनके द्वारा क्या होता है, यहाँ पे डेटरेशन होता है। इस टाइप से टनलिंग बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज के द्वारा वहाँ पे ये टनलिंग बैक्टीरिया होते हैं। एंड इरोजन बैक्टीरिया, साइटोफेगा, फ्लेवोबैक्टीरियम एंड बैक्टीरोइड्स एक कॉम्प्लेक्स होता है जिनके द्वारा क्या होता है, इरोजन होता है। इरोजन दैट मीन शरण होना उसका। इस टाइप से पीस मेम्ब्रेन बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, पीट में जो पीट होती है इसमें क्या करते हैं, अपनी डेटरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। एंड प्रिवेंशन हम देख सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ वुड डेटरेशन, यूज ड्राई एंड डीके फ्री वुड। मोस्टली जो भी डेटरेशन होता है वो मॉइस्चर के कारण होता है, मतलब मॉइस्चर कम अमाउंट में होना चाहिए वहाँ पे प्रेजेंट। एंड जो क्या होता है यहाँ पे
हम बोल सकते हैं कीप ऑल फूड वर्क इन ड्राई कंडीशन बिलो 20% मॉइस्चर कंटेंट। उनमें क्या होता है, कम से कम बोल सकते हैं 20% मॉइस्चर से कम मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे वहाँ पे क्या हो सके, डेटोरेशन के प्रोसेस नहीं हो सके। गुड बिल्डिंग डिज़ाइन फॉर ड्राइनेज ड्रेनेज ऑफ द बिल्डिंग साइड वेंटिलेशन ऑफ फाउंटेन एंड बेसमेंट एंड लॉफ्ट। सो यहाँ क्या जनरली यही बताया हुआ है हमें कि जो वुड है वो क्या होनी चाहिए, एक ड्राई अमाउंट में होनी चाहिए, मतलब उसको कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ड्राई। इसको जनरली ड्राई किया जाना चाहिए और ड्राई ही वुड का यूज़ किया जाना, जिससे क्या हो सके, उसमें डेकोरेशन की प्रोसेस नहीं हो सके। मतलब जो लकड़ी है या फिर बोल सकते हैं वुड मटेरियल है, उसको अच्छे से क्या ड्राई होने देना चाहिए, उसके बाद उसको स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं, फैब्रिक और क्लॉथ, फर्निशिंग, कवर्स एंड टर्पाउलिन्स एंड textile deterioration is complex phenomena result of action of microorganism, ultraviolet radiation, chemicals and combination of this factor। तो टेक्सटाइल्स के अंदर क्या इंक्लूड है, फैब्रिक्स और क्लॉथ। इनका डेटोरेशन किसके द्वारा हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा या फिर अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फैक्टर्स। वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूड इनटू टेक्सटाइल्स डेटोरेशन, जैसे बैक्टीरिया में एक्टिनोमाइसिटीज़, यीस्ट, मोल्ड्स, ये क्या करते हैं, डेटोरेशन करते हैं फैब्रिक्स का। एंड इनकी ग्रोथ कैसे होती है, ये क्या करते हैं, उसके एस्थेटिक और स्ट्रक्चरल डैमेज कर देते हैं, मतलब उसका जो दिखने का अपीयरेंस होता है, लुक वाइज जो एस्थेटिकली होता है वो चेंजेस हो जाता है उसमें, उसके स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं। एंड इसमें क्या करते हैं, पिगमेंट डिस्कलरेशन हो जाता है, स्टेनिंग ऑफ ग्रे एंड ब्लैक एंड रेड कलर का फॉर्मेशन हो, बायोफिल्म बना देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ टेक्सटाइल। जो टेक्सटाइल है उसकी सरफेस पर बायोफिल्म बन जाएगी, डिफरेंट एक बायोफिल्म बन जाती है उसकी सरफेस पर, रेड या ब्लैक या ग्रे कलर की। एंड जो टेक्सटाइल होती है उसके सरफेस पर, सो क्या होता है इसमें उसमें जनरली हम क्या बोल सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है और वो एस्थेटिकली उसका लुक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी टाइप से डेकोरेशन किसके द्वारा होता है, सेल्यूलोज बेस्ड टेक्सटाइल, जो सेल्यूलोज से बनी होती है टेक्सटाइल्स, उनमें क्या होता है, फंगस, जैसे फंगस की स्पीशीज़ फ्यूसेरियम, एस्पार्जिलस, माइकोशियम, क्लेडोस्पेरियम, इन सब स्पीशीज़ के द्वारा क्या हो रहा है, उसमें डेकोरेशन की प्रोसेस हो रही है। एंड बैक्टीरियल में हम बात करें, स्यूडोमोनास, ऑर्थोबैक्टर, सॉर्किना, स्ट्रिप्टोमाइसिस, मेनली इनके द्वारा टेक्सटाइल्स का बायो डेकोरेशन होता है। एंड हैविलिटिसन इन्फेस्टेशन of organism, this organism may result in rotting and breakdown of the fiber, subsequent physical changes such as loss of strength and फ्लेक्सिबिलिटी। सो क्या होता है उसमें, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेंज हो जाती है एंड उसके फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं उसमें, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसमें क्या हो, डिग्रेडेशन, बैकडाउन हो जाता है फाइबर्स का। सो जनरली डेटोरेशन ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो मटेरियल है उसका उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये किसके द्वारा हो रहा है, बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा। सो डिफरेंट, जैसे टेक्सटाइल में डिफरेंट टाइप के माइक्रो इंक्लूड है, वुड में और पेपर में, प्लांट फूड मटेरियल्स में, सब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स के द्वारा क्या हो रही है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। इसी टाइप से मेटल में क्या होता है, कोरोजन इज डिट्रोएशन ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टीज इन मेटल्स एंड रिएक्शन ऑफ विथ इस इन्वायरमेंट के द्वारा उसमें क्या होता है, चेंजेस होता है एंड वो क्या हो जाता है, नेचुरल स्टेट में उसके जो नेचुरल स्टेट है उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, और मेनली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर परफॉर्म होती है। जो माइक्रोबियल असिस्टेड कोरोजन होता है इज रिकगनाइज इन मेनली कहाँ देखा जा सकता है, इसको हम बोले तो इंडस्ट्रीज एरिया में होते हैं, वहाँ पे इस प्रोसेस को देखा जा सकता है। जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस के द्वारा वहाँ पे रेस्टोरेशन की प्रोसेस होती है। एंड जैसे जनरली किस किस में होती है डेटोरेशन की प्रोसेस, तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एंड स्टेन स्टील जो सब्सटेंस होते हैं उनमें इन्वायरमेंट एक्टिविटी के द्वारा वहाँ डेटोरेशन की प्रोसेस होती है। और वहाँ पे जनरली क्या होता है, कोरोशन, दैट मीन्स शरण बोल सकते हैं, जिसका धातु का शरण होना बोलते हैं ना, मेटल शरण होना, मतलब गल बोल सकते हैं, उसमें डेटोरेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती हैं। इस टाइप से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ से वो आ रहे हैं उसके सोर्स को ही बंद कर दो, मतलब कहाँ से एंट्री हो रही है उस सोर्स को बंद कर दो, एंड रसिस्ट करो माइक्रोबियल कोरोशन को। एंड एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड रेडिएशन, हीट या रेडिएशन का यूज़ करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को कम कर सकते हैं। एंड सुटेबल अमाउंट में हम बायोसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड और डिफरेंट टाइप के हम सब्सटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या हो सके,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हम कम कर सकें। सो हम क्या कहेंगे, केयरफुली सिलेक्शन, यूटिलाइजेशन एंड पेपर मेंटेनेंस प्रिजर्व द मटेरियल फॉर लॉन्ग टाइम। सो क्या कर सकते हैं, केयरफुली सिलेक्शन करें और ऐसे सब्सटेंस, ऐसे प्रिवेंशन टेक्निक का यूज़ करें जिसके द्वारा हम क्या करें, उसको अच्छे से प्रिवेंट करके रख सकें और अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, अच्छे से मेंटेनेंस करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, डेटोरेशन की प्रोसेस ही वहाँ पर परफॉर्म ही ना हो। सो हमें अच्छे से उसको प्रिवेंशन करना चाहिए और प्रिकॉशंस के साथ उस मटेरियल को स्टोर करके रखना चाहिए, जिससे उसमें डेटोरेशन की प्रोसेस परफॉर्म ना हो सके। सो आपको समझ में आएगा बायोडेटरेशन क्या होता है, किस प्रकार होता है। डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के बारे में हम लोगों ने देखा, जैसे पेपर, प्लांट फूड मटेरियल्स एंड वुड, लेदर और मेटल्स का बायोडेटरेशन किस प्रकार होता है और इसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोडेटरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। सो आज के लिए हम यही रुकते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ एंड नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।